हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहीर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2024 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा एमसीक्यू है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन इस लेसन से है। तो हमारा जो एमसीक्यू है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड एमसीक्यू है, क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते, देखो क्या दिया है। Applying the principle of homogeneity of dimensions, determine which one is correct. Where t is a time period, g is a gravitational constant, m is mass, r is radius of the orbit. तो देखो अपने को डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कौन सा वाला इक्वेशन करेक्ट है वो हम लोग को बताना है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि भाई ईच टर्म का डायमेंशन सेम होता है, मतलब टी स्क्वायर का डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम होना चाहिए, टी स्क्वायर का डायमेंशन ये डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर इक्वेशन करेक्ट है, इसमें से जो भी इक्वेशन करेक्ट होगी वहां पे क्या होगा, इधर जो टी स्क्वायर का डायमेंशन और इधर ये पूरे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, है ना, या इधर टी स्क्वायर और ये पूरे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो अपने को क्या करना है, सिंपल हर एक ऑप्शन के लिए क्या करना है, डायमेंशन एनालिसिस करना है और चेक करना है डायमेंशन सेम है कि नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो टाइम पीरियड का डायमेंशन होता है टी, उसके बाद दूसरा क्या दिया अपने को, मास का डायमेंशन होता है एम, बराबर, आर रेडियस, रेडियस मतलब क्या, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L1। अब बचा जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन क्या होगा, ये अपने को टर्म मिलेगा ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो यहाँ पे हम लोग को F का फॉर्मूला पता होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां से हम लोग को फॉर्मूला मिलता है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, है ना, जिनका मास है m1 m2, है ना, और जिनके बीच का डिस्टेंस है सपोज मान लो r, तो r का स्क्वायर, ये हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला मिलता है कि F इज इक्वल टू कैपिटल G, वेयर कैपिटल G इज व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो कैपिटल G का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, एफ आर स्क्वायर m1 m2 डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला अपने को मिल जाता है, यहाँ से अपने को डायमेंशन भी मिल जाएगा इसका। न्यूटन फोर्स, फोर्स मतलब क्या रहेगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मतलब मास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी रेज़ टू -2, एफ के डायमेंशन हो गए आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, लेंथ होता है, रेडियस मतलब क्या, लेंथ, मास इंटू मास मतलब क्या, m1 इंटू m1, ओके ये भी m1 है, m1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो L1 प्लस L2 क्या हो जाएगा, टी रेज़ टू -2, और L का क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो ये जो m⁻1 है डिवीजन वाला है, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा m⁻⁻1। तो कैपिटल G, देखो यहाँ से आपको कैपिटल G का जो डायमेंशन मिल जाएगा, कैपिटल G का जो डायमेंशन मिल जाएगा, कैपिटल G का डायमेंशन क्या मिल जाएगा, m⁻1, L⁻3 और T⁻2 क्या है, -2, है ना। तो ये अपने को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन मिलेगा। लेकिन इतना सब अपने को करने की जरूरत है क्या, नहीं, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डायमेंशन फॉर्मूले तुमको बेसिक क्वांटिटी के याद रखने हैं, है ना। तो आपको जी का डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी याद होना चाहिए, इतना सब करने की जरूरत है क्या, नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। चलो ऑप्शन चेक करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करेंगे ये करेक्ट है क्या। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है अपने को, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² r² अपॉन gm। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा ये 4π² है, ये वाला, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, 4 नंबर है, पाई भी क्या है 22/7, वो भी एक नंबर है। नंबर का डायमेंशन होता है क्या, नहीं होता है, तो इसको स्किप कर दो। हम लोग को डायमेंशन किसका निकालना है, फिर हम लोग को डायमेंशन निकालना है सिर्फ r²/gm का, इसको चेक करना है r²/gm। अब देखो r², r मतलब क्या, लेंथ, l का स्क्वायर अपॉन g का डायमेंशन क्या है m⁻1, L³ T⁻2, m का डायमेंशन क्या होगा, ये m का डायमेंशन m1, बराबर। अब यहाँ पे देखोगे, देखो m⁻1 m⁻1 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, बेस से में तो एडिशन होता है ना, -1 + 1 0, m⁻0 मतलब 1, ठीक है। अब ये L³ है, इसको ऊपर लेके जाओ, T⁻2 को भी ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, ये L², ये L³ ऊपर आएगा, L⁻3, T⁻2 ऊपर आ जाएगा t का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, 2 - 3 क्या होगा, L⁻1 t²। तो देखो LHS में जो डायमेंशन है ए पे, ये क्या है, t² है, t2 है, तो RHS में t2 आया क्या, नहीं आया, RHS में L⁻1 भी दिख रहा है,
तो RHS में T2 नहीं आया, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है क्या? नहीं है। करेक्ट ऑप्शन अगर रहता तो इधर सिर्फ T2 बचता, अगर T2 बचता तो हम लोग बोलते हैं करेक्ट ऑप्शन है, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता, बराबर। लेकिन यहाँ पे जैसा LHS में T2 है, T स्क्वायर है, वैसा RHS में T स्क्वायर नहीं बचा, उसके अलावा L⁻⁻1 भी बचा है, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। चलो बी को चेक करते हैं सिमिलरली। ऑप्शन बी क्या है हमारा? देखो ऑप्शन बी है हमारा T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर R³ अपॉन GM। चलो 4 पाई स्क्वायर तो चला गया, ये नंबर है, इसको छोड़ दो, है ना। तो मुझे क्या चेक करना है? R³ अपॉन GM को चेक करना है। तो R मतलब क्या? R मतलब लेंथ हो गया, L का क्यूब अपॉन G का डायमेंशन क्या है मेरा? इधर निकाला मैंने, देखो m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2। उसके बाद ये m का डायमेंशन क्या आएगा? ये m का डायमेंशन m⁻+1। अब सिमिलरली m⁻⁻1 +1 क्या होगा? बेस से में -1 +1 0, m⁻0 मतलब कैंसिल, या फिर m⁻+1 -1 कैंसिल कर दो। ये L³ और L³ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1/T⁻²। ये -2 ऊपर आएगा तो क्या होगा? T⁻²। देखो आ गया अपना, है ना। LHS में भी T स्क्वायर है, RHS में भी T स्क्वायर है, मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है ये डायमेंशनली करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट फॉर्मूला है ना। समझ में आया? कितना आसान था, देखो, है ना। सो आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जैसे अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।